हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और नेशनल इनकम क्या होता है और उसके एग्रीगेट्स कौन से होते हैं वो सब समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले लास्ट के दोनों लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ लेना और नोट्स बना लेना। नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होती है वो समझते हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग नेशनल इनकम अकाउंट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग एक मेथड है जो कि नेशनल इनकम अकाउंट्स को प्रिपेयर और प्रेजेंट करती है, और ये सब डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे ही होता है। नेशनल इनकम अकाउंट फैसिलिटेट द मेजरमेंट ऑफ मैक्रो एग्रीगेट्स इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो मैक्रो के एग्रीगेट्स है वो सब के मेजरमेंट इसमें नेशनल इनकम में आते हैं। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के यूजेस क्या है? इट इंडिकेट स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल सेक्टर्स, मतलब हर सेक्टर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है वो सब स्पेसिफाई करता है। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी, that is shift from primary sector to secondary sector and tertiary sector। जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है इकोनॉमी में वो सब फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ नेशनल इनकम इज शेयर्ड अमंग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन सब के अंदर जो नेशनल इनकम कैसे शेयर होती है वो सब पढ़ने में नेशनल इनकम अकाउंटिंग हेल्प करता है। इट एनेबल्स कंपैरिजन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम अमंग द नेशंस। जो पर कैपिटा इनकम है और जो नेशनल इनकम है अलग अलग नेशंस की, उन सब के बीच में कंपैरिजन करने में भी हेल्प करता है। इट आइडेंटिफाइज स्पेसिफिक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड फेलियर्स। जो कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है या जो इकोनॉमिक के फेलियर्स है वो सबको भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इट एनेबल अस टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रिटेट द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी कैसे काम करती है वो भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग समझाता है। अब आगे अपन एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम देखते हैं। ये 8 एग्रीगेट्स है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये सब अपन पढ़ेंगे। और सबसे पहले समझते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है। जीडीपी-एमपी। जीडीपी-एमपी is defined as gross market value of a final goods and service produced within the domestic territory of a country during a accounting year by all the production units। मतलब क्या है, एक साल के अंदर जितना भी गुड्स और सर्विस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है उन सबकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू वो है जीडीपी-एमपी। जीडीपी-एमपी में जो ग्रॉस है वो क्या सिग्निफाई करता है? दैट डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड। ग्रॉस मतलब डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। डोमेस्टिक जो है वो क्या सिग्निफाई करता है? दैट इट इंक्लूड्स ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक मतलब क्या था? विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। और मार्केट प्राइस क्या सिग्निफाई करता है? दैट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इंक्लूडेड एंड सब्सिडीज आर एक्सक्लूडेड। मतलब मार्केट प्राइस में क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का एडजस्टमेंट किया हुआ होता है। क्लियर? आगे देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी-एफसी is defined as gross factor value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year by all production unit exclude net indirect taxes। दोनों साथ में समझते हैं। जीडीपी-एमपी क्या था? जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो मार्केट प्राइस पे क्या है, और जीडीपी-एफसी क्या है? जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो फैक्टर कॉस्ट पे क्या है। इसमें मार्केट प्राइस था, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें इंक्लूडेड थे, लेकिन अब फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। और अपन ने क्या पढ़ा था कि जो मार्केट प्राइस होता है उसके अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो तो वो फैक्टर कॉस्ट हो जाता है। समझ में आया? इसलिए जीडीपी-एमपी में से अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो वो जीडीपी-एफसी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NDP-MP is defined as net market value of all the final goods and services produced within the domestic territory by its normal resident and non-resident during the accounting year। मतलब सारे गुड्स और सर्विसेज जो भी साल भर के अंदर नॉन रेसिडेंट या रेसिडेंट ने प्रोड्यूस किए और उनकी नेट मार्केट वैल्यू वो हो गई NDP-MP। इधर देखो NDP-MP और GDP-MP इन दोनों में फर्क किसका है? नेट और ग्रॉस का।
और नेट और ग्रॉस के बीच का डिफरेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन। और अपन ने पढ़ा था जो ग्रॉस होता है वो डेप्रिसिएशन का इंक्लूसिव होता है। तो अगर ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो नेट आता है। तो अगर जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो वो एनडीपी एमपी आ जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NDPFC refers to the total factor income earned by the factor of production within the domestic territory of a country during an accounting year. अगेन वही, जो गुड्स और सर्विसेज डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई है उनका फैक्टर कॉस्ट वो हो जाएगा NDPFC। अब अपन ने GDP-MP में से डेप्रिसिएशन माइनस करके NDP-MP निकाल लिया था, मतलब GDP-MP माइनस डेप्रिसिएशन तो क्या हो गया? NDP-MP। और NDP-MP और NDPFC इन दोनों में फ़र्क किसका है? MP और FC का। और MP और FC का डिफरेंस क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अपन ने क्या पढ़ा था? मार्केट प्राइस जो है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का इंक्लूसिव होती है। तो अगर मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो तो फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। तो NDPFC क्या हो गया? GDP-MP, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो NDP-MP हो गया, और NDP-MP में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी माइनस कर दिए तो NDPFC हो गया। क्लियर? NDPFC इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। ये बहुत अच्छे से याद कर लेना। जब भी डोमेस्टिक इनकम निकालने का बोला जाएगा तब NDPFC निकालना है, या जब भी अपन को डोमेस्टिक इनकम गिवन होगी तब अपन क्या मानेंगे कि अपन को NDPFC गिवन है। क्लियर है? अभी तक अपन डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़े थे, अब नेशनल प्रोडक्ट पढ़ते हैं। नेशनल प्रोडक्ट क्या था? ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो कि रेसिडेंट ने बनाया हो, वो ज़रूरी नहीं है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में बने हो या बाहर बने हो। तो GNP-MP देखते हैं। GNP-MP refers to the market value of all the final goods and services produced by a normal resident of a country during an accounting year। मतलब अगर किसी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट ने कोई फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है, उसकी मार्केट वैल्यू जो होगी वो GNP-MP होगी। GNP-MP इक्वल टू GDP-MP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब GNP-MP और GDP-MP इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। और उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अपन ने ये भी पढ़ा था कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो एक्सक्लूसिव होता है NFIA का। तो अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFIA प्लस कर दे तो वो नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो अगर GDP-MP में NFIA प्लस कर दे तो वो GNP-MP बन जाएगा। क्लियर? It must be noted that GNP-MP can be less than GDP-MP when NFIA is negative। अगर NFIA नेगेटिव है तो वो GDP-MP में से माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो GNP-MP है वो GDP-MP से छोटा हो जाएगा। क्लियर है? NFIA नेगेटिव हो सकता है क्योंकि NFIA किसका डिफरेंस था? जो भी रेसिडेंट इनकम रिसीव कर रहा है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और जो भी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं उन दोनों का डिफरेंस। तो अगर अपन ने पेमेंट ज़्यादा किया है और इनकम कम रिसीव हुई है तो NFIA जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और उस केस में जो GNP-MP है वो GDP-MP से छोटा हो जाएगा। क्लियर है? हाउएवर GNP-MP विल बी मोर देन GDP-MP व्हेन NFIA इज पॉजिटिव। ये तो नॉर्मल केस है। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट देखते हैं। अभी मार्केट प्राइस देखा, वही वैल्यू फैक्टर कॉस्ट पे निकाली जाए तो वो GDP-FC हो जाएगा। GDP-FC refers to the gross factor value of all the final goods and services produced by the normal resident of a country during a accounting year। वही जो भी गुड्स और सर्विसेज नॉर्मल रेसिडेंट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी ग्रॉस फैक्टर वैल्यू GDP-FC होती है, और GDP-FC इक्वल टू GNP-MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगेन वही DP और NP का डिफरेंस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और NP जो है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का इंक्लूसिव होता है। तो अगर NP में से इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल दो तो DP आता है। तो अगर GNP-MP उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो GDP-FC आएगा, और जो GNP-FC है उसी को ग्रॉस नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो अगेन वही, अगर ग्रॉस नेशनल इनकम निकालने का बोला जाए या अपन को दिया हो तो अपन उसको GNP-FC ही लेंगे। ये लास्ट दो और बच्चे वो भी समझ लेते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस NNP-MP। NNP-MP refers to the net market value of all the final goods and services produced by normal resident of a country during an accounting year। अगेन वही,
जो भी नॉर्मल रेसिडेंट गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है उसके नेट मार्केट वैल्यू वो हो जाएगी NNPMP। NNPMP इक्वल टू GNPMP माइनस डेप्रिसिएशन। NNPMP और GNPMP में फ़र्क क्या है? N और G का, नेट और ग्रॉस का, और जो ग्रॉस होता है वो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, तो उसमें से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट आ जाएगा। तो GNPMP में से डेप्रिसिएशन अगर माइनस करेंगे तो NNPMP आएगा। क्लियर है? और लास्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट और फैक्टर कॉस्ट, NNPFC। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लगभग हर जगह यही काम आता है। NNPFC refers to a net money value of all final goods and services produced by normal resident of a country during an accounting year। अगर कोई नॉर्मल रेसिडेंट गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है एक अकाउंटिंग ईयर में, उसकी जो नेट फैक्टर कॉस्ट होगी वो NNPFC होगी। NNPFC अगर GNPMP में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो NNPMP आएगा, ये भी अपन ने पढ़ा इधर। और अगर उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी माइनस कर देंगे तो वो NNPFC आ जाएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज जो NNPFC है वही नेशनल इनकम है। तो अपन को जब भी नेशनल इनकम निकालने का बोला होगा तब अपन को NNPFC ही फाइंड करना है। NNPFC को नेशनल इनकम बोलते हैं, ये बात बहुत अच्छे से याद कर लेना। NDPFC को डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, GNPFC को ग्रॉस नेशनल इनकम बोलते हैं, और NNPFC को नेशनल इनकम बोलते हैं। ये तीनों याद रखना। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा NDPMP, NNPMP, NNPFC और GNPMP। गिवन क्या है अपन को? GDPMP। अब इस GDPMP से अपन को ये सारी चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले NDPMP निकालते हैं। GDPMP और NDPMP इन दोनों में फ़र्क क्या है? G और N का, और ग्रॉस और नेट इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन का। और जो ये ग्रॉस होता है वो डेप्रिसिएशन का इंक्लूसिव होता है, इसलिए अगर ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट आ जाएगा। तो इधर देखते हैं, GDPMP में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो NDPMP आ गया। GDPMP अपन को गिवन है 15,000 रुपीज़, उसमें से डेप्रिसिएशन भी अपन को गिवन है 100 रुपीज़, तो NDPMP क्या आ गया? 14,900 करोड़। क्लियर है? आगे बढ़े। अब अपन को NNPMP निकालना है। अभी अपन ने NDPMP निकाला, उसमें से अपन को NNPMP निकालना है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? DP और NP का, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA का। जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो NFIA का एक्सक्लूसिव होता है, तो अगर उसमें NFIA प्लस कर देंगे तो NP आ जाएगा। तो इधर NDPMP जो कि अपन ने अभी निकाला 14,900 करोड़, उसमें NFIA जो कि है 800 करोड़ का, वो अपन ने प्लस कर दिया, तो NNPMP कितना आ गया? 15,700 करोड़। समझ में आ रहा है? अब अपन को क्या निकालना है? NNPFC। अभी अपन ने क्या निकाला? NNPMP। अब इस NNPMP में और NNPFC में फ़र्क क्या है? MP और FC का। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होता है, और जो मार्केट प्राइस है वो इंक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होती है। तो मार्केट प्राइस में से अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। तो NNPMP में से NIT माइनस कर देंगे तो NNPFC आ जाएगा। पहले NIT निकाल लेते हैं। NIT क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस अपन को दिए 75 और सब्सिडीज दिए अपन को 50, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 25। और NNPMP अभी अपन ने निकाला 15,700, तो 15,700 में से 25 अगर माइनस कर देंगे तो 15,675 करोड़ NNPFC आ गया। NNPFC नेशनल इनकम होती है, तो नेशनल इनकम क्या हो गई? 15,675 करोड़। क्लियर? और लास्ट है GNPMP। अपने पास क्या गिवन है? GDPMP, और अपन को निकालना क्या है? GNPMP। इन दोनों में फ़र्क क्या है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट का। और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? NFIA। अगेन डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFIA एक्सक्लूडेड होता है, तो अगर DP में NFIA प्लस कर देंगे तो NP आ जाएगा। तो अगर GDPMP में NFIA प्लस कर देंगे तो GNPMP आ जाएगा। GDPMP अपन को कितना दिया है? 15,000, और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या दिया है? 800। तो 15,000 प्लस 800 15,800 करोड़ हो गया। क्लियर है? ये छोटे छोटे दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं।
क्या फाइंड करना है? एनडीपीएफसी। और अपन को गिवन क्या है? जीएनपीएमपी। इन दोनों में फर्क क्या है? ये जी है और ये एन है। इधर एनपी दिया है और इधर डीपी दिया है और इधर डीपी दिया है और लास्टली यहाँ पे एमपी दिया है और यहाँ पे एफसी दिया है। मतलब अपन को जी से एन पे जाना है, एनपी से डीपी जाना है और एमपी से एफसी जाना है। अब ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या होता था? डेप्रिसिएशन। और ग्रॉस इंक्लूसिव होता है डेप्रिसिएशन। तो जब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो वो नेट हो जाएगा। अब अपन को गिवन है एनपी और अपन को जाना है डीपी पे। एनपी और डीपी का डिफरेंस क्या होता है? एनएफआई है। और एनपी जो होता है वो इंक्लूसिव ऑफ एनएफआई होता है। तो एनपी में से जब एनएफआई माइनस करेंगे तो डीपी आ जाएगा। और लास्टली अपने पास एमपी दिया है, अपन को एफसी पे जाना है। एमपी और एफसी के बीच का डिफरेंस क्या होता है? एनआईटी। और एमपी जो होता है वो इंक्लूसिव ऑफ एनआईटी होता है, तो उसमें से एनआईटी माइनस कर देंगे तो एफसी आ जाएगा। तो जीएनपीएमपी को एनडीपीएफसी बनाने के लिए क्या क्या माइनस किया? डेप्रिसिएशन माइनस किया, एनएफआई माइनस किया और एनआईटी माइनस किया। समझ में आया? अब जीएनपीएनपी अपन को दे रखा है 14,000 करोड़। डेप्रिसिएशन अपन को दिया है क्वेश्चन में 600 करोड़। एनएफआई क्या होता है? फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर पेड अब्रॉड। तो 400 माइनस 500 माइनस का 100 आएगा। और एनआईटी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो 1000 माइनस 200 तो 800 इसका आ गया। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद एनडीपीएफसी आ गया अपने पास 12,700 करोड़। समझ में आया? एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड जीडीपीएफसी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इसमें से जीडीपीएफसी निकालना है। अपने पास गिवन क्या है? जीएनपीएमपी। अब अपन को जीएनपीएमपी को जीडीपीएफसी में कन्वर्ट करना है। तो डिफरेंस क्या दोनों में? एक तो एनपी को अपन को डीपी बनाना है और एमपी को अपन को एफसी बनाना है। ग्रॉस तो सेम है दोनों में। एनपी से डीपी जाने के लिए एनपी और डीपी के बीच का डिफरेंस क्या होता है? एनएफआई है। और एनपी जो होता है वो इंक्लूसिव होता है। तो एनपी में से अगर एनएफआई माइनस कर देंगे तो डीपी आ जाएगा। क्लियर? और एमपी से एफसी जाना है। एमपी और एफसी का बीच का डिफरेंस एनआईटी। और एमपी जो होता है वो एनआईटी का इंक्लूसिव होता है। तो एमपी में से जब एनआईटी माइनस करेंगे तो एफसी आ जाएगा। तो जीएनपीएनपी अपन को दे रखा है 500 करोड़, उसमें से एनएफआई है। एनएफआई कैसे निकालते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर पेड टू अब्रॉड। तो 300 माइनस 100 200 हो जाएगा। ये 500 में से 200 माइनस कर दिया और लास्ट में एनआईटी माइनस कर दिया। एमपी से एफसी जाना था इसलिए एनआईटी माइनस करना पड़ता है, तो एनआईटी माइनस कर दिया। एनआईटी अपन को क्वेश्चन में दिया है 20, वो अपन माइनस कर देंगे 20, तो आंसर आ जाएगा जीडीपीएफसी 280 करोड़। ठीक है? एक पॉइंट इसमें ध्यान रखना, इसमें जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया है 20 करोड़ का, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई यूज नहीं है, तो इसको इग्नोर करना। कभी कभी क्वेश्चंस में से पॉइंट्स दिए होंगे जो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए होंगे, उनका कोई काम नहीं होगा, तो उन पॉइंट्स को इग्नोर करना। एक ये टेबल याद रख लोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। अगर कभी ग्रॉस से नेट जाना हो तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और अगर नेट से कभी ग्रॉस जाना हो तो डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे। वैसे ही जब नेशनल प्रोडक्ट से अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जाना हो तो एनएफआईए माइनस करेंगे, और अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना हो तो एनएफआईए प्लस करेंगे। और मार्केट प्राइस से कभी फैक्टर कॉस्ट में जाना हो तो एनआईटी माइनस करेंगे, और फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस में जाना हो तो एनआईटी प्लस करेंगे। ये टेबल याद रख लोगे तो सारे क्वेश्चंस करने में इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम देखेंगे और उसके रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।